या तो हाय ऑल। इस वीडियो में हम रिएक्ट क्वेरी डेव टूल्स के बारे में देखने वाले हैं कि डेव टूल क्या होता है, कैसे यूज करते हैं और क्या बेनिफिट होता है इससे हमको। ओके, सो गाइस, मैं रिएक्ट क्वेरी पर फुल कोर्स बना रहा हूँ एंड अभी तक मैंने 3 वीडियोस बना दी है। आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हो। सो फर्स्ट वन इज लाइक इंट्रोडक्शन रिएक्ट क्वेरी के बारे में, एंड सेकंड वन इज क्वेरी की और क्वेरी फंक्शन क्या होते हैं, पैरेलल और डिपेंडेंट क्वेरीज क्या होती है। अब फोर्थ वीडियो पे मैं डेव टूल के बारे में बताने वाला हूँ। ओके, सो अगेन मैंने कुछ की पॉइंट्स को नोट डाउन कर लिया है जस्ट फॉर लाइक इट विल हेल्प यू। सो रिएक्ट क्वेरी डेव टूल क्या होता है मींस जो भी हमारी कैसे होती है ना, जैसे हम क्या करते हैं बैकएंड से डेटा फेच मारते हैं और रिएक्ट क्वेरी क्या करती है उसको कैसे में स्टोर कर लेती है। राइट। सो उस कैसे के पास हमारे पास ट्रैक होना चाहिए, अदरवाइज हमको पता ही नहीं लगे कौन सी क्वेरी, लाइक कौन सी क्वेरी का डेटा हमारे पास है, रीज़न क्या है। अगर हमारे पास डेटा नहीं है, ओके, तो वो सब चीज़ें हमारे पास लाइक रिएक्ट क्वेरी ने बहुत अच्छा फीचर दिया है, एक डेव टूल बना दिया है। सो ये डिस्प्ले क्या करता है, करंट स्टेट ऑफ द रिएक्ट क्वेरी। कैसे, अगेन जो थ्योरेटिकल पार्ट अगर आप देखोगे, डेव टूल डिस्प्ले द करंट स्टेट भी, करंट स्टेट क्या है उस कैसे का। okay, it helps to keep the query cache state. Mostly we can track what query has been made, what are on the stale, what are on the refetch, what are on the cache state, like multiple cache states होती हैं। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ, बट आप ऐसे समझ लीजिए लाइक एक फ्रेश स्टेट होती है, एक स्टेल स्टेट होती है, एक इनवैलिड स्टेट होती है। ओके, जस्ट जस्ट फॉर लाइक योर नॉलेज। और एक ये इन्होंने क्या किया, एक स्मॉल सा रिएक्ट कंपोनेंट बना दिया है और आप इसको पूरे ऐप में कहीं पर भी इंक्लूड कर सकते हो। और रिएक्ट क्वेरी क्या करती है, जस्ट एक जैसे ही अगर आप डेव इन्वायरमेंट में, लाइक अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो तो एक स्मॉल सा पॉपअप आ जाएगा, हम प्रैक्टिकल करके देखने वाले हैं। और अगर आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट हो तो वो रिमूव कर देते हैं। तो उन्होंने एक स्मॉल सा रिएक्ट क्वेरी, जस्ट एक कंपोनेंट बना दिया है लाइक रिएक्ट क्वेरी स्लैश डेव टूल से। अगर यहाँ से आप इंपोर्ट करोगे तो एक रिएक्ट क्वेरी डेव टूल एक कंपोनेंट है रिएक्ट का। और जस्ट आप उसको लाइक मैंने टॉप लेवल पे, जैसे हमारा ये जैसे अब हमारा एक फंक्स मीन्स एक कंपोनेंट है लाइक ऐप। ओके, हमारा रूट लेवल का मोस्टली रहते हैं, तो आप उसको रूट लेवल पे आप उसको ऐड कर सकते हो। और फिर जब आप इसको ऐड करोगे तो एक फ्लोटिंग आइकन आपको शो होएगा कॉर्नर में। ओके, इट विल शो ओनली इन द डेव इन्वायरमेंट एंड हाइड इन द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। सो अभी हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या बेनिफिट है और कैसे अब इसको हम ऐड कर सकते हैं। गिव मी अ मोमेंट। अगेन गाइस, ये मैंने की पॉइंट डॉट टी एस करके एक फाइल बना रहा हूँ, उसमें जो भी मेरा थ्योरेटिकल पार्ट है वो मैं इंक्लूड कर रहा हूँ और इस प्रोजेक्ट को मैं गिटहब पे ऐड कर देता हूँ ताकि आप क्विकली जाके वहाँ से देख सकते हो। सो जैसे अभी मेरे को इस प्रोजेक्ट में मेरे को ऐड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, जस्ट मैं यहाँ से इंपोर्ट करूँगा इस चीज़ को मेरे ऐप प्रोजेक्ट ऐप सॉरी ऐप फोल्डर में। एंड उसके बाद क्या करूँगा, सिंपली जस्ट मैं इसको इंक्लूड कर दूंगा अपने रूट लेवल पे, जैसे मैंने यहाँ पर रूट लेवल पे इंक्लूड कर दिया। ओके, तो लाइक रिएक्ट क्वेरी सजेस्ट करता है कि हमको ये क्लाइंट प्रोवाइडर के अंदर इसको इंक्लूड करना है। एंड जस्ट अब हम इसको रन करते हैं। तो अभी आप देखोगे कि एक आइकन आपको दिखेगा। तो ये क्या करेगा, एक आइकन इंक्लूड कर देगा कॉर्नर में। ओके, जस्ट वेट अ मिनट, लोडिंग। एंड देन फिर आप यहाँ से लाइक इसकी स्टेट्स क्या है। हाँ, ये देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट क्या कर रहा है, इसको ओपन कर रहा है। तो रिएक्ट क्वेरी ने क्या किया, मल्टीपल्स हमको इस डेव टूल ने मीन्स एक कंपोनेंट है, एक रिएक्ट कंपोनेंट। ओके, तो इस उन्होंने मल्टीपल लाइक अपने को ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन क्या है, लाइक आप इनिशियली आपको इसको ओपन रखना है, क्लोज रखना है, आप डिसाइड कर सकते हो। पैनल के प्रॉप्स क्या होंगे आप डिसाइड, क्लोज बटन प्रॉप्स क्या होंगे। ओके, और पोजीशन क्या रहेगी, लाइक टॉप टॉप लेफ्ट राइट, इस टाइप से लाइक आप इसमें प्रोवाइड कर सकते हो। और इवन क्लास नेम स्टाइल नेम आप वो भी मीन्स एक ये पैनल डेव टूल पैनल करके बनाते हैं, उसमें स्टाइल और क्लास नेम भी आप ऐड कर सकते हो। तो जैसे मैं इसको बाय डिफ़ॉल्ट, अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, ट्रू होता है, इसलिए आपको जैसे ही ऐप लोड हुआ तो ये ओपन हो गया। अगर आपको इसको क्लोज करना है तो सिंपल वन, जस्ट आप प्रॉप्स पास कर दीजिए। और अभी मेरे को आई थिंक रिफ्रेश करना पड़ेगा, वाई इट्स नॉट वर्किंग।
नाउ इट्स वर्किंग। ओके, अगर मैं इसको निकालता हूँ, आई थिंक बाय डिफ़ॉल्ट इट शुड बी फॉल्स, बट अभी हम इसके डॉक्यूमेंट में सेट दिस ट्रू इफ़ यू वांट टू डेव टूल टू डिफ़ॉल्ट टू ओपन। ओके ओके ओके। सो ये क्या करता है ना, बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स है, बट इफ़ यू वुड लाइक टू ओपन इट, जस्ट आप इसको ओपन कर सकते हो। सॉरी, अभी आप यहाँ पर जाके देखोगे, इसको रिफ्रेश करोगे, ओके। सो इस टाइप से लाइक आप जस्ट मल्टीपल प्रॉप्स आप इसमें सेट कर सकते हो। पर मेरा मोस्ट टारगेट क्या है इस लाइक इस वीडियो का, कि आपको ये आइकन दिखाना है डेव टूल का, और इसमें क्या क्या होता है वो देखना है हमको, राइट। बस आई थिंक पेज रिफ्रेश करना पड़ेगा, यस। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, फर्स्टली लाइक ये क्वेरीज मेरी डिसेबल है। क्यों डिसेबल है? क्योंकि मैंने क्यों डिसेबल थी? क्योंकि हमने कंडीशन लगा रखी है इनेबल्ड कब होंगी वो क्वेरी, जब हम कुछ टेक्स्ट सर्च करेंगे, राइट, बैकएंड से। सो देख रहे हो आप, क्वेरी की क्या है मेरी? टेक्स्ट प्लस जो भी मेरी क्वेरी की है वो है। अब अगर हम ये कंपोनेंट देखें हमारा यूआई में, ओके। सो आप ये देखो, गिटहब यूजर नेम जो भी मैं सर्च कर रहा हूँ, ये मेरी क्वेरी की है। तो ये क्या करता है, ऐसे रैंडम लाइक ऐसे की से यहाँ पर डिफाइन कर देता है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में, उसकी स्टेट मेंटेन कर देता है कि उस पूरे लाइक स्टेट क्या है, उस कैसे की स्टेट क्या है, ओके। पूरी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। और अगर आपने ये देखा क्वेरी एक्सप्लोरर में, मीन्स आप पूरी डिटेल्स जाके देख सकते हो। एंड आई थिंक यहाँ पर डेटा करके एक है, जैसे 32 आइटम्स हमारे पास आएंगे, ओके। सो यहाँ पर लाइक ये पूरी इंफॉर्मेशन है हमारे पास। और ये ऑप्शंस हो गए। क्वेरी की क्या बन रही है, 0 और 1 मीन्स ये क्या बन रहा है, स्ट्रिंग प्लस टेक्स्ट, ओके। एंड स्टेट, हाँ, स्टेट में क्या होता है, मेरे स्टेट में डेटा होता है जो मेरे पास बैकएंड से आया है, और ये डेटा मैं यूआई पे शो करने वाला हूँ, ओके। 32 रिजल्ट्स आए थे, बट हम आई थिंक 1 ही दिखा रहे हैं, मेरे को ना यहाँ पर आके चेक करना होगा। तो देखो बैकएंड को कॉल लगी है, आप यहाँ पर आके देख सकते हो। तो इस टाइप से लाइक जो भी डेटा हमारे पास आया है वो हमारे कहाँ पर, स्टेट के अंदर डेटा के अंदर आ जाएगा। मीन्स जो हमारी स्टेट है ना, लोडिंग, फैचिंग, ऑल द स्टेट, एरर स्टेट, एवरीथिंग इज कम इन द स्टेट, दिस स्टेट, ओके। डेटा मीन्स जो भी हमारे पास डेटा है, और लाइक एरर तो नहीं है, लोडिंग क्या है, फैचिंग क्या है, पॉज हुई है कि नहीं, ओके। सो ये सारी डिटेल्स इसके अंदर आ सकते हैं। इफ़ यू वुड लाइक टू रिफेच, आप यहीं से रिफेच कर सकते हो, ओके। इनवैलिडेट करना, आप इनवैलिडेट कर सकते हो, हाँ। और ये हमारे पास ना 4 स्टेट रहती हैं। 4 स्टेट्स के मीन्स अपने खुद के बेनिफिट्स हैं, मीन्स अपने खुद की वैल्यूज़ हैं। मीन्स क्या डिफाइन करती है, जैसे जो फर्स्ट टाइम जो जैसे डेटा फैच होता है बैकएंड से, वो क्या कर देते हैं, उसको स्टेल कर देते हैं। स्टेल क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी नेक्स्ट टाइम डेटा फैच होगा तो वो क्या होगा, पहले तो कैसे से दे देगा, बट बैकएंड पे डेटा फैच कर लेगा। तो स्टेल मीन्स दैट क्वेरी विल रेडी टू रिफेच द डेटा फ्रॉम द बैकएंड। और फ्रेश क्या होता है? फ्रेश होता है अगर वो फ्रेश हुआ तो क्या होगा, वो बैकएंड, जैसे आपने मल्टीपल 3 to 4 कंपोनेंट्स आपने बार बार अगेन एंड अगेन कॉल कर रहे हो, तो वो अगर फ्रेश है क्वेरी तो बैकएंड को कॉल नहीं करेगा। तो उसका मीनिंग होगा कि बैकएंड और फ्रंट एंड बोथ आर इन द सिंक। तो उस केस में ये अप टू डेट होगा, मीन्स हमारा अगर फ्रेश है। बाय डिफॉल्ट रिएक्ट क्वेरी क्या करती है, स्टेल कर देते हैं। एवरी क्वेरी को जैसे ही डेटा फैच हो उसको स्टेल कर देगी। देखो आप यहाँ पर देख रहे हो 4 क्वेरी स्टेल है हमारी, बट फ्रेश 0 है। बट आप इस चीज़ को, रिएक्ट क्वेरी हमको बहुत सारे ऑप्शंस देता है, आप उसके थ्रू लाइक उसको फ्रेश मार्क कर सकते हैं। एक स्टेल टाइम करके रहता है, उसके थ्रू हम बता सकते हैं कि कितने टाइम तक मेरा ये डेटा फ्रेश रहेगा। और 20 आपको रिक्वायरमेंट नहीं है डेटा बैकएंड से फैच करने की, उस केस में हमारा ये डेटा यूज होता है। तो मोस्टली स्टेल क्या होता है कि आपका जो करंट कैसे है वो आउट ऑफ डेट हो गई है, जब भी नेक्स्ट टाइम डेटा फैच होगा तो ये बैकएंड से डेटा फैच करेगी।
फ्रेश मीन्स आपका डेटा अप टू द मार्क है, सो यू डोंट नीड टू अपडेट द डेटा फ्रॉम द बैक एंड। फैचिंग मीन्स ये सेकंड टाइम, जैसे फर्स्ट टाइम क्या होता है, लोडिंग स्टेट चलती है, लाइक फर्स्ट टाइम जब आप डेटा फैच करते हो बैक एंड से, जब हमारे पास कैसे आ जाता है तो फैचिंग स्टेट चलती है। फैचिंग फैचिंग का मीनिंग होगा कि सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, मल्टीपल, लाइक फर्स्ट टाइम लोडिंग, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और मैनी टाइम्स फैचिंग स्टेट काम करती है, लाइक इज फैचिंग ट्रू और फॉल्स। ओके। एंड इज एक्टिव का मीनिंग हो गया कि आपके जैसे अब आपका एक कंपोनेंट, आपने एक क्वेरी यूज़ की और वो डेटा अनमाउंट हो गया, मीन्स वो कंपोनेंट अनमाउंट हो गया, तो कंपोनेंट अनमाउंट हो गया तो मीन्स आप वो डेटा यूआई पे यूज़ नहीं कर रहे हो, तो रिएक्ट क्वेरी क्या करते हैं, ऑटोमेटिकली उस क्वेरी को इनवैलिडेट कर देती है। और आफ्टर इनवैलिड, आफ्टर सम टाइम, लाइक वो रिएक्ट क्वेरी ने, मीन्स उनका खुद का लॉजिक है, उस चीज़ को वो इन आफ्टर लाइक आफ्टर 5 मिनट उस डेटा को कैसे से डिलीट कर देती है। सो दैट्स अ मीन्स मीनिंग ऑफ इनएक्टिव। इनएक्टिव मीन्स जब भी कोई क्वेरी लाइक ये कंपोनेंट अनमाउंट हो गया या फिर किसी रीजन से आपने कोई क्वेरी को इनएक्टिव कर दिया, दैट्स मीन वो क्वेरी देखो आप देख रहे हो पहले 3 था अब 1 हो चुका है, उसका मीनिंग क्या हुआ कि आफ्टर सम टाइम, लाइक आफ्टर 5 मिनट, आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 3 मिनट ये डेटा कैसे से रिमूव हो जाता है। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ इनएक्टिव। सो आई थिंक ये चारों मीनिंग आपको समझ आ गए हैं। डेव टूल क्या होता है ये समझ आ गया आपको, और ये सिर्फ डेवलपमेंट इन्वायरमेंट के लिए, जस्ट फॉर डेवलपर्स पर्पस, नॉट फॉर द कस्टमर पर्पस और यूजर पर्पस। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे क्वेरीज होते हैं, राइट हैंड साइड पे उसकी स्टेट होती है उस क्वेरी से रिलेटेड जो भी आपको देखनी है, लाइक ओके। और स्टेट में एक स्टेट ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर हमारा पूरी लाइक स्टेट होते हैं, डेटा फैचिंग जो भी हमारी स्टेट होते हैं, जो भी डेटा हमारा होता है वो सब इसके अंदर रहता है। कुल, आई थिंक दैट मेक सेंस, और मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी बता दिया है कि आप कैसे इंक्लूड कर सकते हो, कैसे यूज कर सकते हो। ओके। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या स्टेट्स होती हैं, कैसे रिएक्ट क्वेरी कैसे डिसाइड करता है कि अब मेरे को बैकएंड से डेटा फेच करना है। ओके, मल्टीपल स्टेट्स का क्या काम होता है, वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ओके। सो और नेक्स्ट वीडियो में मैं डेव टूल के बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स में, मीन्स डिटेल में मैंने ऑलरेडी बता दिया, बट थोड़ा और मैं नेक्स्ट वीडियो में यूज़ करूँगा आपको प्रैक्टिकल दिखाने के लिए, और प्रैक्टिकल। कूल, आई थिंक दैट मेक सेंस। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ लेट मी नो, एंड आई विल ट्राई टू कवर लाइक वट एवर आई लर्न, आई विल ट्राई टू डिलीवर so that everybody can learn from these videos. And if you want to cover any other video or any topic, just let me know. I will try to do it. एंड गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। इफ़ यू वुड लाइक टू हेल्प मी, तो आप ऐसे हेल्प कर सकते हो कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट करके या फिर शेयर करके, सो डैट इट विल रीच टू मैनी पीपल्स। थैंक्स ऑल। एंड अगेन मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको कुछ भी टॉपिक कवर करना हो तो प्लीज़ लेट मी नो। या सो थैंक्स ऑल, साइनिंग ऑफ अनुज सिंगला।